चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आते हैं। 51 का जवाब देना है कि विश्व में यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पर आते हैं। चलिए भाई, पिछली बार के लेखपाल से आपके लेखपाल में कंपेयर मत करिएगा। सबसे पहली बात, पिछली बार के लेखपाल से और आपके लेखपाल से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार मेंस नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पर मेंस हो रहा है, इसलिए तो पेपर तो टफ आना ही है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आपका कहाँ आते हैं 51 नंबर में, तो ये आते हैं आपके फंडी की खाड़ी में। क्या आता है, याद रखिएगा, फंडी की खाड़ी में आते हैं। कहाँ पड़ती है फंडी की खाड़ी, आपकी कनाडा में पड़ती है। कहाँ पर, कनाडा में पड़ती है। और लगभग देखा जाए 15 से 18, कितने, 15 से 18 मीटर ऊंचा आपके होते हैं। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे जो आते हैं कहाँ पर, तो भारत में एक जगह पड़ती है आपका जो गुजरात है, वहां पर एक तट है ओखा तट। क्या है, गुजरात में एक तट पड़ता है ओखा तट, जो कि कच्छ की खाड़ी पर, वहां पर आते हैं सबसे बड़े। कितने, तो आपके 2.7 मीटर ही आते हैं भारत में, याद रखिए, जो कि भारत के सबसे बड़े यही आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में आपका है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जिनका परिक्रमण विपरीत दिशा में है। हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है और आपका कौन सा होता है, अरुण होता है या वरुण होता है, बताइए कौन सा हो जाएगा, अरुण होता है या वरुण होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 52 नंबर में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्र और आपका यूरेनस, जिसे बोलते हैं हम लोग अरुण बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि आपके ये जो आपके हैं विपरीत दिशा में आपके घूमते हैं। ठीक है, आपके पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और अदर जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और यहाँ पर आपको दिया गया है सम्मेलन। तो ये सम्मेलन यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको इस प्रकार से मिलान कर देंगे, जिनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कम से कम एक बार जरूर देखेगा आपको। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी सम्मेलन है, क्या है भाई, जो पृथ्वी सम्मेलन है ये आपका जो लगा था ये कब हुआ था, 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन आपके 1992 में, इसका मतलब आपका 4 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आपका है वो 1987 में हुआ था, 1987 में इसका आपका थर्ड हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका है ये आपके 1997 में हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और ब्रेटलैंड जो आयोग है इसकी ये आपका हुआ था 1983 में, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, क्या 4 3 1 2, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 3 1 2 आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 54 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आपका कथन दिया है। देखो इसमें इस प्रकार से आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया है। कह रहा है भारत की मानक रेखा 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत में जो मानक रेखा जाती है 23.5, है ना, ये तो आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, लेकिन मानक रेखा पूछा गया है तो भाई 6 राज्यों से जाती है क्या, नहीं, ये 5 राज्यों से जाती है। क्या 5 राज्यों से जाती है, जो आपके इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है ना, 82.5 जिसे बोलते हैं 82.5, वो आपके 5 राज्यों से जाती है। 82.5 5 राज्यों से जाती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और से आंध्र प्रदेश से। अगर आप लोग यहाँ पर मैप से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इस साइड में आपकी जाती है उत्तर प्रदेश, है ना, फिर आपका क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से जाती है, तो पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखने को मिली। तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो आपकी है आपको बताना है, आपका जवाब इनमें से 55 क्या हो जाएगा। तो देखो आपके जो मेघालय है, क्या है यहाँ पर कि जो आपके भारत में जो 10 की वृद्धि है वो आपके मेघालय में आपकी है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 10 की वृद्धि दर जो आपकी है वो मेघालय की आपकी है। ठीक है, मेघालय की आपकी है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब देखो कितना है, 2001 और 11 के दौरान यहाँ पर जो 10 की वृद्धि थी भारत की 17.65% थी, लगभग 17.64%, लेकिन 19 और 91 और 2001 के बीच रही थी वो 21.54 थी, मतलब जो कि यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है। तो भाई सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, है ना, ये किससे है, तो आपका बताया गया होगा 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म से है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, क्या है वो आपकी त्रिपिटक संबंधित है, यहाँ पर जैन धर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था, कब स्थगित किया गया है पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 57 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1922 में स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा जो घटना घटित हुई थी, है ना, तो उसी के कारण आपको पता है कि यहाँ पर पुलिस के लोगों को जला दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
तो देखिए आपका 58 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा 1 नंबर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्या ज्योतिबा फुले, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो आपका कौन सा है। तो ये बताइएगा कि संपूर्ण स्वाधीनता की जो शपथ ली गई थी वो आपकी किस में ली गई थी। ये ली गई थी लाहौर अधिवेशन में, जो कि आपकी 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसके आपके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर आपका संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन आपके शामिल होते हैं, कौन कौन इसमें से शामिल होते हैं। तो देखो इसमें जो आपके शामिल होते हैं कुछ इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। तो देखो हम आपको 1 4 5 मतलब देखो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका थर्ड आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1 4 और 5, 1 4 5 मतलब क्या हुआ, तो एक तो आपके केंद्रीय गृह मंत्री हो गए और भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका हो गया, ठीक है। और एक आपके कौन हो गया, आपके प्रधानमंत्री। मतलब होते कौन है, आपके प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और शामिल होते हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। और इसके बाद अच्छा भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया है कि दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता। फिर से देख लीजिएगा, पहला पॉइंट जो आपका दिया गया है प्रधानमंत्री, फिर दिया गया है दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता हो गए, और इसके बाद कौन हो गया, जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप ले लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर गोला लगा दिया है, तो इस प्रकार से ले लीजिएगा, फर्स्ट और फोर्थ और आपका 5, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि असुमेलित युग्म का चयन करना है, असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो चलिए यहाँ पर 6 का जवाब देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, क्या उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है 61 वाले में। तो बताइए कि जो पहला पॉइंट दिया गया है कि जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है उसमें से आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आपका आता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम ये कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आते हैं। तो ये बताइएगा कि जो आपके असम वाले में आते हैं, क्या असम वाले में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम क्या आता है भाई, मिजोरम आता है। असम, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका जो मेघालय दिया है ना, होता है क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश होता है। क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर आपका ही आपको गलत दिया गया है। वहीं पर महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप तथा ये दादर नगर हवेली ये बॉम्बे उच्च न्यायालय में आते हैं। केरल उच्च न्यायालय में देख सकते हैं जो आपका केरल है, लक्षद्वीप है, और आपका एर्नाकुलम जो कि केरल में है, ये आपके आते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल होता है, मेघालय यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होती है। तो कितने दिन पहले सूचना दी जाए भाई, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो आपकी कौन सी है। मतलब जो आपका उद्देशिका है उसमें से जो शब्दावली है कि किस क्रम से आपका दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सबसे पहले विचार, क्या विचार, फिर आपका अभिव्यक्ति, फिर इसके बाद क्या होता है विश्वास, विश्वास के बाद क्या होता है धर्म होता है, फिर इसके बाद उपासना होती है। मतलब ये क्रम आपका है, याद रखिएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना में है और आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख आपका है, जिसमें से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आपका उपासना। तो इसका जो ऑप्शन आपका है वो आपका 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो उपयोग करते हैं किसका करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है ना, उर्वरक उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातुएं आपकी हैं। यहाँ पर बताइए उत्कृष्ट धातुएं जो आपकी हैं यहाँ पर कौन सी आपकी दी गई हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका दिया गया है, प्लेटिनम दिया है, मरकरी दिया गया है, गोल्ड दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, प्लेटिनम जो है और आपके यहाँ पर गोल्ड है। याद देखिए उत्कृष्ट धातुओं में आपकी प्लेटिनम है और आपकी गोल्ड है। कौन है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं भाई। गोल्ड देखिए गोल्ड हो गया, इसके बाद आपका प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर जो कि चांदी होती है, और आपका जो मरकरी भी तो होती है,
यहाँ पर भाई देखते हैं कोई और दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। देखो यहाँ पर जो 65 का ऑप्शन है और भी होगा, इसमें सभी हैं भाई। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है डी नंबर, कि यहाँ पर जो आपका डी नंबर आपका सभी है, प्लेटिनम भी है, मरकरी भी है, गोल्ड भी है। ऑप्शन डी दिया गया है, हमने देखा नहीं था। डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें से जो आपका है चांदी भी होती है, क्या होता है यहाँ पर जो आपकी चांदी है वो भी आपकी इसी के अंतर्गत आपकी आ जाती है, याद रखिएगा। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो चलिए बताइएगा कि हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो रेडियो सक्रियता इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ट्राइटियम। कौन सा है यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है, जो आपका ट्राइटियम है, ये होता क्या है 1H3 होता है। क्या होता है 1H3, जो कि रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। 67 नंबर में कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। कह रहे हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए हैं, शायद इसमें भी कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं। चलिए इसमें तो नहीं दिया गया है, इसमें इसी प्रकार से दिया गया 67 नंबर में। देखो 67 नंबर में दिया गया है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कह रहा है मानव शरीर में स्थित पुच्छ या क्रमिक रूप परिकेशिकी एक अवशेषीय अंग है। ये तो आपका सही दिया गया है ना, ये तो सही दिया गया है पहला। दूसरा दिया गया है कि जाइमेल नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही दी गई है। और अगला यहाँ पर दिया गया है कि ग्रंथियों एमाइलेज एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों एवं अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, मतलब ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो भी ये दिक्कत किसमें है, दिक्कत आपके यहाँ पर दी गई है किसमें, यहाँ पर दिया है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय दिया है। तो आप बताइए कि दूसरी अग्न्याशय ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित ग्रंथि। याद रखिए यहाँ पर गलती है आपकी अंतःस्रावी, है ना। याद रखिए यहाँ पर जो अंतःस्रावी दिया है ये गलत दिया है। यहाँ पर याद रखिए मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित ग्रंथि होती है। इस कारण से यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में ये छोटी सी गलती आपकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से चार्ट, ड्राइंग, नक्शे, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में ज्यादा काम में लिया जाता है। मतलब अगर आपको ड्राइंग, चार्ट ड्राइंग करना है, नक्शे में रेखा चित्र करना है, तो ऐसे सही में ऐसे समय में या कह सकते हैं कि इसके लिए कौन सा प्रिंटर आपका यूज होता है। ऐसे में यूज होता है आपका जो प्लाटर होता है। कौन होता है, प्लाटर। मतलब ऑप्शन जो आपका थर्ड नंबर है कि प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी है, प्लाटर जो आपका है एक आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा जो चार्ट, ड्राइंग, मैप्स, 3D रेखा चित्र, ग्राफ आदि को यहाँ पर देखा जाए ये कॉपी प्रिंट में उपयोग में करते हैं। ऑप्शन मैंने आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मॉनिटर पर पिक्सल के मध्य दूरी को कहा जाता है। चलिए, मॉनिटर पर पिक्सल के मध्य दूरी को कहा जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर डॉट पिच बोलते हैं, लाइन पिच बोलते हैं और स्ट्रिप पिच बोलते हैं। मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा कि मॉनिटर पर पिक्सल के मध्य दूरी को हम लोग ये सभी पॉइंट कह सकते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, टर्मिनल क्या है। टर्मिनल क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिए 70 नंबर में। तो चलिए 70 की अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनल दिया गया है, आंसर डायरेक्ट रटिएगा। कह रहा है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। याद रखिए वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। तो 70 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि करंट अफेयर का दिया है कि 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीत लिया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 130वां संस्करण है और ये डूरंड कप है। और डूरंड कप की अगर हम बात करते हैं तो ये जीता है आपके FC गोवा ने। किसने, FC गोवा ने जीता है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा हुआ है कि पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुधा सिंह को पद्म श्री सम्मान दिया गया, वह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं। ये जो आपकी सुधा सिंह है ये एथलीट खिलाड़ी हैं, पद्म श्री सम्मान दिया गया है। ये जो संबंधित है कहां से संबंधित हैं। 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रायबरेली से है। कहां से भाई, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी रायबरेली से है। कहां से है, रायबरेली से। याद रखिएगा किसने दिया, तो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई। ये बताइएगा, प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई है 73 नंबर में। तो देखिए 73 की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिदिन यहाँ पर 20 रुपए, कितना भाई, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा कि 20 रुपए की वृद्धि दर एक वर्ष के लिए आपकी की गई, अर्थात 2000 रुपए की अतिरिक्त उपलब्धता आपकी होगी। जब पूरा ढोलेंगे 2000 आपका हो जाएगा। और नरेगा का पूरा नाम जानते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपका है। ठीक है, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं 2005 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू भी हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 को इस योजना का नाम रखा गया था मनरेगा, है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2009 को याद रखिए कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रखा गया था मनरेगा, जो कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी, आप लोग 20 रुपए के नाम से हंस क्यों रहे हैं भाई, 20 रुपए के नाम से क्यों हंस रहे हैं। 20 रुपए आपको मिल रहा है तो क्या होता है आपके लिए ना। लेकिन अगर यही सोचे आप लोग कि आप लोग कह रहे थे कि 25-25 रुपए सरकार फालतू को ले रही है ना, उतने में तो रईस हो जाएगी। जब आपको 20 रुपए देने में रईस नहीं हो रही तो सरकार कहाँ से रईस हो सकती है भाई, है ना। इसलिए सब लोग फार्म भर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी 74 नंबर में। तो थर्ड हो जाएगा 3000 रुपए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी जो शेप रहा है वो कितना रहा है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप जो रहा है वो कितना रहा है, यहाँ पर 75 नंबर में। तो 75 का हो जाएगा यहाँ पर वी शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी शेप। मतलब पहले जो आपका था अर्थव्यवस्था ऐसी थी, जीरो आई, फिर से हवा में उठ गई, मतलब ई वी शेप आप हो गया। यहाँ पर 75 का बनेगा ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो परिषद है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। हमें पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर यूपी जीके और ग्रामीण प्रवेश की क्लास लेते हैं उनका यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश यूपी जीके पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, है ना, या पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ग्रामीण प्रवेश होगी और यूपी जीके होगी एक भी पॉइंट या एक भी क्वेश्चन बाहर निकल के नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो कुछ क्रांतियां दी गई हैं जिनको देखकर ही आप लोग तुरंत तुक्का मार सकते हैं या आंसर लगा सकते हैं। तुक्का नहीं मारना, आंसर लगा दीजिएगा। पीली क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न में जो तेलों से होता है, खाद्यान्न के तेलों से, इसका 4 हो जाएगा। गोल क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो आलू से संबंधित है। किससे है, आलू से संबंधित है, इसका आपका 3rd हो जाएगा। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से, इसका 2 हो जाएगा। हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन से, इसका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कहां पर है, 4 3 2 1 है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। 78 का ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए 78 का ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी जायद की फसल। तो इस प्रकार से 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए तो 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 31 मार्च 1978। क्या 31 मार्च 1978 ये आपका है जो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहां से कहां के लिए शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहां से कहां के लिए शुरू की गई। 80 का ऑप्शन क्या होगा, 80 पर जो आपकी है आंसर 80 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई। कहां से, लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई है। ये उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा है ना। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहां से शुरू गई है, इसका मतलब जो है क्या है, इसका मतलब जो आपका है कि स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन को गठन किया और इस संगठन ने उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा जो चलाई थी। अच्छा यहाँ पर थी लिखी तो गई है, हम है गलत पढ़ रहे थे, यहाँ पर थी है। तो देखिए ये संगठन मतलब ये जो आपका है थी दिया गया है। तो पहली बस सेवा जो चलाई गई थी वो लखनऊ से बाराबंकी के लिए चलाई गई थी। कब, 15 मई 1947। देखिए 15 मई
1947 को चलाई गई थी, यहाँ पर थी दी गई है, ठीक है, हम सोचे करंट अफेयर से, यहाँ पर थी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछी गई है कि आपसे 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई। ये क्वेश्चन आपका आना है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी। 81 का ऑप्शन हो जाए आपके वाराणसी से। कहां से? वाराणसी। यहाँ पर दिया है उजाला योजना, याद रखिए उजाला दिया है, उज्ज्वला नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका मतलब क्या है, इस योजना में क्या हुआ है कि परिवार को 3 से 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे और प्रत्येक बल्ब की जो कीमत होगी वो आपकी कितनी 10 रुपए आपकी होगी, ठीक है। इससे जो आपकी बिजली है वो आपकी बहुत कम आपकी खपत होगी, लगभग देखा जाए तो 9,325 करोड़ यूनिट सालाना बिजली की बचत हो जाएगी, जो कि बहुत होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है। चलिए बताइएगा कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, किसे कहते हैं। तो तहसील स्तर पर आपके जो होते हैं राजस्व प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर तहसीलदार हो जाएंगे, तहसीलदार, है ना। तहसीलदार जो होता है वो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत गांव में निवास करता है, किसने कहा था। ये मॉडल पेपर में और हमने ग्रामीण परिवेश में आपको ये पढ़ाया होगा, अगर आपको याद होगा कि ग्रामीण परिवेश में हमने ये क्वेश्चन आपको शायद अभी हाल ही में पढ़ाया है ना। तो बताइए कि भारत गांव में निवास करता है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 83 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपके महात्मा गांधी ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य बनना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए पंचायत के लिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 85 का ऑप्शन थर्ड होगा, 17 है ना, कितनी है भाई, तो आप याद रखिए आपकी 17 सीटें आरक्षित की गई हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें प्रदेश में तो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो आपकी कितनी है, तो आपकी लोकसभा की संख्या जो आपकी 80 है, जबकि राज्यसभा में कितनी है, तो राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर लोकसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित होता है। चलिए यहाँ पर लैंड अर्थात पृथ्वी, तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित होता है, किस प्रकार से वर्णित होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब कि ब्लॉक प्रमुख के कार्यों का विवरण होता है, लेखपाल के कार्यों का भी विवरण होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक मेले लगते हैं। अब देख सकते हैं कि आप लोगों को विश्वास हो कि यूपी जीके का कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, क्योंकि हम आपको यूपी जीके इतनी बार पढ़ा रहे हैं, इतना रिविजन करा रहे हैं कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको रटाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार नहीं 5 बार पढ़ा रहे हैं। यही आपका आदत रहेगी आपकी हिंदी में और यही आदत रहे आपकी ग्रामीण परिवेश में, है ना। तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो आपके मथुरा में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। और देखा जाए तो कुल मेले यहाँ पर लगते हैं 86 मेले, कितने लगते हैं, 46 मेले आपके होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ लगते हैं, तो हमने बताया था पीलीभीत में आपके सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि प्रयागराज, आजमगढ़, मुरादाबाद और आपका लखनऊ। तो चलिए यहाँ पर देखो सबसे पहले पॉइंट समझ लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम, आपसे दिया गया अवरोही क्रम, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, आपके प्रयागराज मतलब इलाहाबाद हो गया। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मुरादाबाद हो जाएगा, मुरादाबाद के बाद आपका आजमगढ़ हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर लखनऊ होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी वाला दिया गया है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में, हमने बताया था बाद वाला नाम याद रखिएगा, बाद, इलाहाबाद, है ना, मुरादाबाद, इस प्रकार से बताया था आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा आयु कितने वर्ष आपकी है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा जो आपकी है वो कितने वर्ष आपकी है, 89 नंबर में। तो चलिए भाई 89 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाए आपका ये नंबर आपकी 62.7 वर्ष है, कितनी है, 62.7 वर्ष है। ये 2011 की जनगणना है, याद रखिए 2011 की जनगणना में 62.7 वर्ष आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए महिलाओं की जीवन प्रत्याशा मतलब कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, तो महिलाएं थोड़ा ज्यादा रहती हैं, 63.7 वर्ष जिंदा रहती हैं। ये एवरेज निकाला गया है, क्या एवरेज, क्योंकि बहुत तो ऐसे होते हैं 100 साल जीत जाते हैं, को बहुत जीते हैं, को 50 साल जीत जाते हैं, को तो 80 होते हैं, अगर एवरेज निकाला जाए तो इतना जीवन जीते हैं, ठीक है। महिलाएं एक कदम आगे ही रहती हैं इसमें जीने में, क्यों,
क्योंकि वो खून चूसते हैं सबका, इसलिए, है ना। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा आपकी दी गई थी। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा आपकी प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए 90 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर बी हो जाएगा पी के थुंगन समिति के द्वारा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति जो आपको किया था वो किसने किया था। यहाँ पर जो आपका 90 का ऑप्शन है आपका, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर पी के थुंगन समिति, आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संस्तुति दी गई, संस्तुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो लोग बड़ा मजा ले रहे होंगे, है ना, लड़कियों का, लेकिन लड़कियां आज जो होती हैं तो अच्छी होती हैं, खाना ना बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, सब कुछ होता है। तो भाई कुछ लोग यार निगेटिव सेंस में ले रहे होंगे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मस्तीबाजी हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 91 है, कह रहा आपसे चकबंदी शब्दावली संबंधित है। चकबंदी शब्दावली जो संबंधित है, यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 91 का ऑप्शन क्या होगा। 91 का ऑप्शन हो जाएगा कि भूमि के विखंडित जोत को एक रूप करना। अर्थात यहाँ पर चकबंदी में क्या होता है, चकबंदी में होता है कि जब चारों कैदी बिखरी खेतें होते हैं उनको एक में कर दीजिए, है ना। तो यही तो होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्वजलधारा कार्यक्रम किससे संबंधित है। देखो, हमने आपको बताया था स्वजलधारा कार्यक्रम जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है। 92 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि कृषकों को सिंचाई के लिए पंप सेट आपको देना। क्या 92 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, कि जो आपका कह सकते हैं कि जो 2000 में शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और ये आरंभ का उद्देश्य है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में या सीमांत कृषकों को सिंचाई के विकास के लिए नाम मात्र के किराए पर पंप सेट प्रदान कर दिया जाए। बहुत ही कम आपकी कीमत में, कह सकते हैं किराए में मिल जाते हैं आपके पंप सेट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब शुरुआत हुई थी। ये हुई थी आपके 25 सितंबर 2001 को, 25 सितंबर 2001 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। यह कार्यक्रम पहले से जारी एक रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है इसमें से दो योजनाओं को मिलाया गया है। एक है आपकी कौन सी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और एक है आपकी इसमें से रोजगार आश्वासन योजना को इसी में मिला दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय जो करता है कौन करता है। भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का जो निर्णय करता है वो कौन करता है 94 नंबर में। तो देखिए, जो आपका तहसीलदार आपका होगा, कौन सा, यहाँ पर तहसीलदार। भाई डीएम करने आता है क्या, बताइए। कि जो आप लोग तहसील में जाते हैं, तहसील में जब जाते हैं तो वहाँ पर डीएम निर्णय करता है क्या, बताइए भाई, कौन करता है, तहसीलदार ही तो करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको हो जाएगा तहसीलदार। 94 का ऑप्शन थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो तहसीलदार शब्द आया है कहाँ से आया है, अरबी भाषा से। कहाँ से, आपके अरबी भाषा से ये शब्द आपका लिया गया है, जो आपका तहसीलदार आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। यहाँ पर देखो दिया गया तेल शोधनशाला। ये बताइएगा कि जो तेल शोधनशाला है वो आपके कहाँ पर है, इस प्रकार से मिला दे रहे हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है, सुमेलित कर लीजिए। तेल शोधन जो आपका है मथुरा में है, कहाँ पर है तेल शोधन, आपके मथुरा में है, इसका 2 हो जाएगा, है ना, इसका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी, भाई ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है कहाँ पर, तो हमने बताया था झांसी में, कहाँ पर है, झांसी में, इसका 1 हो जाएगा। सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, सीमेंट का कारखाना आपके चुर्क में है, कहाँ पर है, चुर्क में, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और भारतीय चमड़ा जो आपका है वो कानपुर में आपका हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका आंसर बनेगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका भी आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है। इस प्रकार से आपसे दिया गया है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना, ग्राम पंचायत का जो सचिव है ये खंड विकास मतलब ग्राम विकास अधिकारी होता है, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है ना, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखो शायद दिया गया होगा कि सूची फर्स्ट को, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट में सूची सेकंड, कह रहा है ग्राम पंचायत का सचिव ये ग्राम विकास अधिकारी, अर्थात इसका ग्राम विकास अधिकारी जो आपका है वो आपका ये है, आपका 2 हो जाएगा 2। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है ये खंड विकास अधिकारी होता है, क्या ये खंड विकास अधिकारी होता है, इसका आपका 1 हो जाएगा। जिला पंचायत का जो सचिव होता है ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसका 4 हो जाएगा। और
पर ग्राम पंचायत को जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है ना, वो ग्राम प्रधान होता है, तो इसका थर्ड हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा आपका थर्ड। मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत को जो सचिव होता है वो एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, क्षेत्र पंचायत का होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है, जिला पंचायत को जो सचिव होता है वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, और जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो आपके होते हैं प्रधान होते हैं ना। तो यहाँ पर हो गया 2 1 4 3। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग कमेंट कर रहे हो। बात दूसरी है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? ये बर्गर नहीं है भाई, है ना, ये बर्गर आपका नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर कि बटाईदारों के संरक्षण से। याद रखिए ऑपरेशन बर्गा है बटाईदारों के संरक्षण से। बटाईदार जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे खेत लिए होते हैं तो आधे आधे में काम, है ना, तो बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बटाईदार देखा जाए तो जैसे आपके पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में 14 लाख बटाईदार हैं जो कि ऑपरेशन बर्गा के तहत दर्ज किया गया है ना। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 98 का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर पारित किया गया है ना, पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था आपके 1900 कब है? यहाँ पर आपके 50 में, ठीक है, 1950 में। मतलब ये हुआ अधिनियम पारित हुआ 1950 में हुआ था, ठीक है। और 1952 में सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1950 में हुआ था, लेकिन 52 में जो पारित हुआ था वो पूरे प्रदेशों के लिए, अर्थात पूरे भारत के प्रदेशों के लिए आपका हुआ था, पूरे भारत के लिए पारित हुआ था, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आपकी 1950 में पारित हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? 99 का जवाब देना है। यूपीजी की क्वेश्चन आपका है, तो देख सकते हैं आपके कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? आपके लखनऊ में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रति वर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव जो होता है ये कहां पर होता है साथियों? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है 100 नंबर में, वो आपका क्या हो जाएगा? 100 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आपके झांसी में होता है। कहाँ पर होता है? झांसी में होता है। कब होता है? प्रत्येक मार्च के महीने में किया जाता है। कब? प्रत्येक मार्च के महीने में किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय युवा संस्थान एवं जो पर्यटन विभाग है, क्या, राष्ट्रीय युवा संस्थान और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से ये महोत्सव होता है, जो कि मार्च के महीने में ये किया जाता है, आपकी झांसी में किया जाता है। तो इस प्रकार से टेस्ट पेपर ये कंप्लीट